सैटेलाइट है क्या? आपने कई बार सैटेलाइट के बारे में जानने की कोशिश जरूर किए होंगे और ये हवा में कैसे टिके रहते हैं ये भी जानने की कोशिश किए होंगे। लेकिन क्या आपको ये पता है, हम अपना डेली लाइफ में जितने सारे काम करते हैं उनमें से ऐसे कुछ काम होता है जो हम सैटेलाइट के ऊपर ही निर्भर करते हैं। जैसे कि हम अपना घर पे टीवी देख रहे हो या टीवी पे मौसम का हालचाल देख रहे हो, उनमें से जैसे कि अपना मोबाइल फोन पे जो जीपीएस नेविगेशन है उसका इस्तेमाल कर रहे हो या फिर अपने दोस्तों के साथ फोन कॉल में बातें करो, तो इन सारे के सारे काम हम किसी न किसी सैटेलाइट के भरोसे ही होता है। तो ये सैटेलाइट है क्या, इसके बारे में आज फुल डिटेल से जान लेते हैं और इसका बेसिक पॉइंट वगैरह भी थोड़ा जान लेते हैं। तो सैटेलाइट हमारा अर्थ का जो ऑर्बिट है और 3 ऑर्बिट है, जो 3 ऑर्बिट में हमारा सैटेलाइट को रखा जाता है, जिसके कारण सैटेलाइट जो हमारा 3 टाइप्स का है। तो कौन सा सैटेलाइट किस ऑर्बिट में रहता है, इन सब के बारे में आपको फुल जानकारी मिल जाएगी। तो आप सबको फिर से एक बार नॉलेज प्रसारण में स्वागत है। सैटेलाइट के बारे में जानने से पहले उसका थोड़ा बेसिक पॉइंट है, जैसे उसका निर्माण कैसा हुआ, सैटेलाइट को बनाया गया, जी कैसे सोच के सैटेलाइट को बनाया गया, तो इसका थोड़ा बेसिक पॉइंट जान लेते हैं। हम हर रोज चंद्रमा को देखते हैं, तो चंद्रमा है क्या? चंद्रमा भी एक सैटेलाइट ही है, वो भी हमारा अर्थ का जो ऑर्बिट है उसी ऑर्बिट के सहायता से वो भी घूम रहा है। तो हम चंद्रमा को भी एक सैटेलाइट मानते हैं। चंद्रमा की प्रेरणा लेके ही साइंटिस्ट ने सैटेलाइट को बनाया गया है। चंद्रमा जैसा हमको रोशनी दे पा रहा है, उसी तरह सैटेलाइट भी हमें कुछ ना कुछ फैसिलिटी दे रहा है। तो आप जान लेते हैं हमारा सैटेलाइट कितना टाइप्स का है। सैटेलाइट हमारा 3 टाइप्स का है और ऑर्बिट हमारा 3 टाइप्स का है। एक लो ऑर्बिट है, एक मीडियम ऑर्बिट है, एक हाई ऑर्बिट है। तो इन ऑर्बिट में अलग अलग टाइप का सैटेलाइट होता है। जैसे कि लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट होता है जो वो बहुत काफी पास होता है। वो सैटेलाइट उसका ऊंचाई है 160 से लेके 1600 किलोमीटर तक उसका ऊंचाई है। लो ऑर्बिट में जो सैटेलाइट रहता है वो पृथ्वी का चक्कर बहुत तेज से और बहुत कम समय में बहुत बार लगा भी लेता है। तो इसीलिए लो अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट रहता है वो ज्यादातर इमेजेस और स्कैनिंग के लिए ही सैटेलाइट रहता है। उसमें उन सैटेलाइट में ज्यादातर बहुत बड़े बड़े कैमरे भी लगे रहते हैं। तो ये तो हो गया हमारा मीडियम ऑर्बिट में हमारा जो सैटेलाइट रहता है वो ज्यादातर काम होता है जीपीएस नेविगेशन के लिए। जीपीएस यूज कैसा हो रहा है, जैसे कि अपना मोबाइल फोन पे भी जीपीएस है, उस जीपीएस के सहायता से आपको और कोई व्यक्ति ट्रैक करके आप तक पहुंच भी सकता है। तो जीपीएस खाली सिर्फ मोबाइल फोन पे ही नहीं यूज हो रहा है, पर्सनल के लिए भी यूज करते हैं। जैसे कि किसी का कार के लिए भी जीपीएस लगा लेते हैं कि वो कार हमारा कहाँ गया है। हम अगर किसी को भाड़े पे दिए हैं कार को, तब हम जीपीएस लगा लेते हैं और कार हमारा कितने दूर गया है और कितने किलोमीटर तक गया है, इन सारे के इंफॉर्मेशन जीपीएस दे देता है। उसी तरह जो गवर्नमेंट का जो गाड़ी है, जो गवर्नमेंट का जितने सारे जैसे कि एम्बुलेंस हो गया और कुछ ऑफिशियल जैसे गाड़ी है, जैसे उसमें भी जीपीएस लगा रहता है। उससे का जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट से ही जीपीएस को ट्रैक करते हैं कि उस एम्बुलेंस ने कितने दूर ट्रैवल किया है और किस लिए किया है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन जीपीएस दे देता है। तो इसीलिए जीपीएस का यूज होता है। और लो ऑर्बिट के बारे में जान चुके हैं, मीडियम ऑर्बिट जान चुके हैं, और एक है हाई ऑर्बिट। हाई ऑर्बिट का ऊंचाई है 36,000 किलोमीटर। तो हाई ऑर्बिट में जितने सारे सैटेलाइट रहते हैं वो सारे हमारा कम्युनिकेशन के लिए काम करते हैं। जैसे कि हम मौसम के बारे में जानकारी पाते हैं, और हमारा हाई ऑर्बिट में जो सैटेलाइट रहता है वही सैटेलाइट ही मौसम के बारे में जानकारी देता है। और हम जो लगवाते हैं डीटीएच, जो केबल लगाते हैं, छाता लगाते हैं, उसका जितने सारे सिग्नल आता है वो डायरेक्ट हमारा हाई ऑर्बिट में जो सैटेलाइट है वहां से सिग्नल पहुंचता है हमारा छत पे। तब जाके हमारा डीटीएच केबल के थ्रू से हम टीवी पे देख भी सकते हैं और हमारा लाइव प्रोग्राम भी देख सकते हैं। तो सैटेलाइट में क्या, अब हम थोड़ा सैटेलाइट के बारे में उसका थोड़ा बेसिक पॉइंट जान लेते हैं।
तो सैटेलाइट तो सोलर पैनल लगता है, उसमें हम एनर्जी पा जाते हैं। तो सैटेलाइट में क्या होता है, वहाँ पर लगा रहता है एक ट्रांसमीटर लगा रहता है, एक रिसीवर लगा रहता है। इस वीडियो में आप सबको सैटेलाइट के बारे में काफी कुछ जानकारी मिल चुकी होंगी। हमारी भारतीय स्पेस इसरो की बात करें तो हर साल नई कामयाबी को छू रही है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि भारत ने स्पेस में 100 से भी अधिक सैटेलाइट भेज चुकी है। ये एक भारतीय के लिए बहुत गर्व की बात है। तो हमारा भारत डेवलप हो रहा है और बहुत जल्द और भी डेवलप हो जाएगा। तब होगा जब हर व्यक्ति टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा नॉलेज रखेंगे और उस नॉलेज को कहीं पर यूज ही कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर हम टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत नीचे हैं तब वो नहीं हो पाएगा। आज चीन टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है क्योंकि उसका हर व्यक्ति टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं। भारत में भी ये हो जाएगा जब हम नॉलेज के बारे में नॉलेज पाते रहेंगे। तो आप सबको इस नॉलेज प्रसारण में इसी तरह की नॉलेज मिलता रहेगा। आप सबको इस वीडियो को देखने के लिए भी थैंक यू। हम बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।